So welcome back to Educate Science Solutions. My name is Shashanka Harnam and today we are going to discuss about one of the important topics in entomology, which is insect circulatory system. So starting with introduction, so insects have an open type of circulatory system, which means that blood flow does not restrict to closed vessels but also flows in between the body organs. Okay, and insects have a type of coelom which is called hemocoel instead of true coelom, and due to this reason insects have only single type of circulatory system, which circulatory fluid actually, which is hemolymph instead of two, which is blood and lymph. So insects have only single one, which is hemolymph. Now comes the basic structure of circulatory system. So we are going to discuss it with the help of diagram. So this is a diagram of mole cricket gravitalpa, and इसमें अगर आप ये देखें तो this is the main circulatory organ in insects. एंटीरियर पोजीशन पे देखें तो ये स्ट्रेट सिंपल अनपरफोरेटेड ट्यूब दिख रही है, विच इज कॉल्ड ऑर्टा, एंड पोस्टीरियर रीजन पे चैम्बर्ड दिखती है एंड परफोरेटेड होती है बाय टाइप ऑफ ऑस्टिया विच इज इनकरेंट एंड एक्सकरेंट ऑस्टियास प्रेजेंट होते हैं. सो दिस इज द हार्ट एक्चुअली, सपोर्टेड बाय एलरी मसल्स. एंड स्टार्टिंग अगर हम पॉइंट्स को देखें तो डॉर्सल वेसल का काम हीमोलिम्फ के सर्कुलेशन का होता है. इसकी लोकेशन की बात करें तो डॉर्सली जो टर्गम होती है उसके जस्ट बीनीथ इन द मिड लाइन प्रेजेंट होती है, ऑलमोस्ट होल लेंथ ऑफ द बॉडी. जैसे कि मैंने बताया कि डॉर्सल वेसल दो पार्ट्स में डिवाइड होती है. पोस्टीरियर आपको हार्ट दिखेगा विच इज परफोरेटेड बाय इनकरेंट एंड एक्सकरेंट ऑस्टियाज, एंड एंटीरियर में सिंपल अनपरफोरेटेड ऑर्टा दिखेगी. अगर इसकी पोजीशन की बात करें हार्ट की, तो जो हार्ट होता है ये मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स में एब्डोमेन तक ही रिस्ट्रिक्ट करता है, बट अगर हम लोग देखें कॉकरोच में तो वो प्रोथोरस तक एक्सटेंड करता है हार्ट. अगर हम लोग ड्रैगन फ्लाइज की बात करें या क्रेन फ्लाई टिपुला की बात करें तो हार्ट मैनी चैम्बर्स में डिवाइड होता है बाय द हेल्प ऑफ वेल्व्स. नाउ कम्स द कि जो हीमोसील होता है वो भी सेवरल पार्ट्स में डिवाइड होता है. तीन साइनसेस में एक्चुअली डिवाइड होता है विद द हेल्प ऑफ टू डायफ्राम्स. सो नेक्स्ट कम द साइनसेस एंड डायफ्राम्स. तो जो हीमोसील होता है इंसेक्ट का, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हम समझेंगे. ये तीन साइनसेस में डिवाइड है, तीन पोर्शन में डिवाइडेड है. ये एक साइनस हो गया, दूसरा साइनस और ये तीसरा साइनस. सो जो डॉर्सल साइनस, पेरिकार्डियल साइनस, जो मिडल साइनस होता है विच इज पेरी विसरल साइनस, एंड वेंट्रल इज पेरिन्यूलर साइनस. तो these were sinus was separated with the help of diaphragm, dorsally dorsal diaphragm and ventrally ventral diaphragm. अगर देखें हम लोग कि तो यहाँ पे हम लोग को डॉर्सल वेसल दिख जाएगी एंड पोस्टीरियर वो वेंट्रल साइड में आपको वेंट्रल नर्व कॉर्ड दिख जाएगी. नाउ कम्स द एसेसरी पल्सेटाइल ऑर्गन. तो हार्ट के अलावा भी इंसेक्ट्स में बल्क फ्लो इन द अपेंडेजेस के लिए, अगर हम लोग अपेंडेजेस की बात करें तो वहाँ पे बल्क फ्लो ऑफ हीमोलिम्फ कराने के लिए जो ऑर्गन्स होते हैं विच वर कॉल्ड एज एसेसरी पल्सेटाइल ऑर्गन्स, और ये इंसेक्ट में अपेंडेजेस में होते हैं. मतलब लेग्स की बात कर लो, विंग्स में देख लो, एंटीनाज में देख लो. तो अगर हम लोग डायग्राम में देखें तो एंटीना में आपको एसेसरी पल्सेटाइल ऑर्गन दिख रहा है इंसेक्ट्स में. सो यहाँ पे आपको एम्पुला दिखेगा और सिंपल ट्यूब होगा जो टिल द एंटीना एक्सटेंड करेगा, और इसमें ही आपका हीमोलिम्फ का फ्लो होता है. ठीक है. सो देखते हैं. और ऐसे ही अगर हम लोग बात करें विंग्स में भी प्रेजेंट होता है. ठीक है. और इन बोथ विंग वियरिंग सेगमेंट्स होता है एडल्ट इंसेक्ट्स में, मतलब मीजो एंड मेटाथोरेक्स दोनों में ये एसेसरी पल्सेटाइल ऑर्गन प्रेजेंट होता है. बट अगर हम लोग डिप्टेरा की बात करें, कोलिप्टेरा पॉलीफेगा की बात करें, सिर्फ मीजोथोरेक्स में एसेसरी पल्सेटाइल ऑर्गन प्रेजेंट होता है. लेग्स में देखिए तो लॉन्गिट्यूडिनल सेप्टम होती है जो साइनस को दो पार्ट में डिवाइड कर देती है, जिसकी मदद से बाई डायरेक्शनल फ्लो होता है हीमोलिम्फ का. सो दीज टाइप्स ऑफ ऑर्गन जो सपोर्ट करते हैं हीमोलिम्फ फ्लो को अपेंडेजेस में. सो दीज वर द एसेसरी पल्सेटाइल ऑर्गन्स. शॉर्ट नोटिस पे आता है लिखने को. नाउ कम्स द मैकेनिज्म ऑफ सर्कुलेशन, की कैसे ये सर्कुलेशन पूरा इन द होल ऑफ द इंसेक्ट बॉडी हो रहा है सर्कुलेशन. सो समझते हैं. ठीक है. डायग्राम से समझेंगे. सबसे पहले क्या होता है, आपका एब्डोमेन पोर्शन कंस्ट्रिक्ट करता है, या पर्टिकुलरली हम लोग बोलें तो हार्ट कंस्ट्रिक्ट करता है. अब हार्ट के कंस्ट्रिक्शन से जो हीमोलिम्फ का फ्लो है बहुत तेज़ी से एंटीरियर पोर्शन की तरफ जाता है. ठीक है. तो एंटीरियर पोर्शन से यहाँ से बाहर निकलता है, या कई बार जो एक्सकरेंट ऑस्टियाज होते हैं उससे बाहर निकलता है. ठीक है. अब यहाँ पे निकलने के बाद जब ब्लड काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पे
प्रेजेंट स्टोर हो गया तो यहाँ पे प्रेशर जो होता है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो हीमोलिम्फ है फिर स्लोली बैकवर्ड मतलब पोस्टरली फ्लो करने लगता है थ्रू द साइनसेस, चाहे पेरीविसरल साइनस या पेरीन्यूरल साइनस की बात करें तो इन्हीं दोनों से ब्लैक फ्लो करता है। इसकी वजह से क्या होता है कि उसके बाद जो हार्ट होता है वो रिलैक्स फेज में जाता है। रिलैक्सेशन की वजह से जो यहाँ पे हीमोलिम्फ आ रहा है वो वापस से इनकरेंट ऑस्टिया से अंदर की तरफ हो जाता है। तो ये बेर बेर चलता रहता है, जो हार्ट बीट है उसकी वजह से पूरा हीमोलिम्फ फ्लो होता रहता है, ठीक है। और अगर हम लोग अपेंडेजेस की बात करें तो पल्सेटाइल एसेसरी पल्सेटाइल ऑर्गन्स की बात की थी, चाहे विंग्स की बात करें, चाहे एंटीनाज में देखिए एम्पुली और ये स्ट्रेट ट्यूब दिख रही है, चाहे लेग्स में देखें तो सेप्टास से डिवाइड हो जाते हैं साइनस, जिसकी वजह से बाई डायरेक्शनल फ्लो हो जाता है, ठीक है। सो इस तरह की चीज़ हम लोग देखने को मिलती है। तो दिस इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैकेनिज्म ऑफ सर्कुलेशन इन इंसेक्ट्स। नाउ कम्स हार्ट बीट। सो जैसे सारे ऑर्थोपोड्स में हम लोग को जो इम्पल्स होती है ओरिजिन वो नर्वस सिस्टम से होती है, बट इन केस ऑफ इंसेक्ट्स जो ये इम्पल्स होती है हार्ट बीट की ये विद इन द हार्ट मसल्स जनरेट होती है। सो इंसेक्ट का हार्ट जो होता है दैट इज मायोजेनिक इन ओरिजिन। हार्ट बीट क्या होता है, इट्स अ रिजल्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट वॉल्स एंड मतलब मैक्सिमम टाइम्स आप देखेंगे कि पोस्टीरियर रीजन से ये बिगिन करता है टिल एंटीरियर रीजन। 3 फेजेस होती हैं हार्ट बीट की इंसेक्ट में, सिस्टोल फेज, डायस्टोल फेज, डायस्टेसिस फेज। सिस्टोल फेज में जैसे कि मैंने बताया कि हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो जिससे कि ब्लड जो होता है काफ़ी रैपिडली एंटीरियर पोर्शन की तरफ फ्लो करता है, ठीक है। डायस्टोल फेज रिलैक्सेशन फेज होती है जिसमें हार्ट जो होता है रिलैक्स करता है जिससे हीमोलियम जो होता है इनकरेंट ऑस्टिया से अंदर की तरफ एंटर करता है। डायस्टेसिस फेज ही फर्दर थर्ड फेज होती है हार्ट साइकिल की एंड विच जिसमें हार्ट जो होता है और ज़्यादा एक्सपेंडेड फॉर्म में चला जाता है। अगर हम लोग हार्ट वॉल्यूम को देखें या डॉर्सल वेसल के वॉल्यूम को देखें तो सिस्टोल फेज में आप देखें कि रैपिडली वॉल्यूम जो होता है एकदम से कम हो रहा है। डायस्टोल फेज में फिर वो वॉल्यूम बढ़ रहा है मतलब हार्ट रिलैक्स फेज में जा रहा है एंड डायस्टेसिस में थोड़ा सा और ज़्यादा रिलैक्स में जाता है, देन रैपिडली सिस्टोल फेज में कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। देन कम्स द टॉपिक विच इज रिवर्सल ऑफ हार्ट बीट। सो अगर आप देखें कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो होता है हार्ट बीट वो पोस्टीरियर टू एंटीरियर रीजन होती है, बट कई बार ऐसा देखने को मिला है या मैक्सिमम टाइम जो होता है हार्ट जो होता है पहले एंटीरियर रीजन में कॉन्ट्रैक्ट करेगा एंड देन पोस्टीरियर रीजन में। इससे क्या होता है हीमोलिम्फ का एक बैक फ्लो होता है, ठीक है, बैकवर्ड फ्लो हो जाता है और हीमोलिम्फ इनकरेंट ऑस्टिया से बाहर निकलता है। अगर हम लोग फीमेल एनोफिलिस की बात करें 31% ऑफ द हार्ट बीट जो होती हैं वो रिवर्सिबल टाइप की होती हैं, ठीक है। नाउ दिस इज रेयर इन होलोमेटाबोलस इंसेक्ट जिनमें कंप्लीट साइकिल होती है, बट अगर हम लोग देखें उनके प्यूपल या लार्वा प्यूपल एक्डाइसिस के फेज में रिवर्सिबल ऑफ हार्ट बीट हम लोग को देखने को मिलती है। रेट ऑफ हार्ट बीट जो होता है रिवर्सिबल टाइम पे बहुत स्लो होता है। जब हार्ट बैकवर्ड पंप कर रहा होता है तो उस समय हार्ट बीट का रेट जो होता है बहुत कम होता है, बहुत स्लोली हार्ट बीट हो रही होती है। अब ये क्यों होता है रिवर्सिबल ऑफ हार्ट बीट, तो फ्यू ऑफ द रीजंस है कि मान लीजिए आपके जो ऑस्टिया है वो ब्लॉक हो गई बाय द फॉरेन बॉडी, तो उसको रिमूव करने के लिए हीमोलिम्फ का बैक फ्लो हो जाता है, ठीक है। या फिर अगर हम लोग हिस्टोलाइजिंग टिश्यू से प्यूपा में अगर वो ब्लॉक हो रहा है, ठीक है, तो उसके ऑब्स्ट्रक्शन के लिए ब्लड फ्लो जो होता है रिवर्स होता है। या फिर एब्डोमिनल रीजन में पुअर सप्लाई ऑक्सीजन की होती है तो उसके लिए हीमोलिम्फ बैक फ्लो करता है, ठीक है, बैकवर्ड टुवर्ड्स पोस्टीरियर रीजन फ्लो करते हैं, या ड्यू टू डिस्टर्बेंसेस इन ऑटोमेशन। Now comes the hemolymph. About little discussion about the hemolymph. So it's a blood-like fluid in the circulatory system of insects. इसमें सेम एज वी ह्यूमंस इसमें भी सेलुलर फ्रैक्शन होते हैं, हीमोसाइट्स होती हैं, लिक्विड कंपोनेंट प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। सेवरल फीचर्स हीमोलिम्फ के होते हैं कि इसका मेन जो फंक्शन होता है, जैसे कि अगर हम अपनी बात करें एज ह्यूमंस तो हमारे में सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन फंक्शन जो होता है दैट इज द सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन और द गैसेस एक्सचेंज का फंक्शन होता है। बट हीमोलिम्फ का ऐसा कोई मेजर फंक्शन नहीं होता गैस एक्सचेंज में। देन मोनोसैक्राइड शुगर जो होती हैं बहुत लिटिल इंपॉर्टेंस की होती हैं, बहुत ही कम होती है हीमोलिम्फ में, बट उनकी जगह पे डाइसैक्राइड ट्रिहेलोज मैक्सिमम प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड सर्कुलेटरी सिस्टम का जो हीमोलिम्फ है अराउंड 5 to 20% ऑफ द टोटल बॉडी वेट फॉर्म करता है। पीएच अराउंड 6.5 to 6.8 होता है, लिटिल एसिडिक रेंज कह सकते हो। ऑस्मोटिक प्रेशर 0.7 to 1.2 MPa होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी देखें तो 1.015 to 1.060।
हेमोलिम्फ कलरलेस होता है बट सर्टेन टाइम्स पिगमेंट्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे कायरोनोमस लार्वा में हेमोलिम्फ जो होता है रेड कलर का होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। नाउ केमिकल कंपोजिशन ऑफ हीमोलिम्फ की बात करें तो वाटर 84 to 90% होता है। इनऑर्गेनिक आयंस में देखें तो क्लोराइड जो होता है मोस्ट एबंडेंट आयन होता है, उसके साथ साथ कॉपर या आयरन, जिंक, मैग्नीज के आयंस भी प्रेजेंट होते हैं। एमिनो एसिड्स देखें तो अराउंड 93 एमिनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं इंसेक्ट के हेमोलिम्फ में अकॉर्डिंग टू फ्लॉक्ट्रिन 1950। एंडोटेरिगोट्स की बात करें तो ग्लूटामाइन प्रोलीन जो होता है हाई कंसंट्रेशन में पाया जाता है, वायरस ग्लूटामेट जो होता है प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी, और ये ग्लूटामेट जो होता है इट्स एक्ट्स एज अ न्यूरोट्रांसमीटर। हेमोलिम्फ प्रोटीन्स की बात करते हैं तो स्टोरेज प्रोटीन्स होते हैं जैसे कि जो कि लेपिडोप्टेरा एंड डिप्टेरा में पाए जाते हैं, एंड इनकी 6 सब यूनिट्स होती हैं। एग्जांपल्स में एराइलोफोरिन और मेथिओनिन रिच प्रोटीन्स होते हैं, जिसमें हेमोलिम्फ प्रोटीन्स काम करते हैं एज अ स्टोरेज प्रोटीन, और लिपिड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स भी होते हैं जिन्हें लाइपोफोरिन्स बोलते हैं। ठीक है, एंजाइम्स की बात करें तो एंजाइम ट्रिहेलोज पेरीप्लैनेटा कॉकरोच में, लोकस्ट में और आंट्स में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, एंजाइम फिनॉल ऑक्सीडेज ऑल्सो प्रेजेंट एंड प्रोबेबली फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। अदर ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स में नाइट्रोजनस वेज लाइक यूरिक एसिड, अमोनिया, एल्टोनिन, यूरिया, एमाइंस एक्सेट्रा होते हैं। पेप्टाइड्स न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोमॉड्यूलेटर्स की तरह भी काम करते हैं तो वही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नाउ कम्स द hemocyte of the cellular fraction of the hemolymph which is formed by hemocytes. So these are the cells जो hemolymph में reside करते हैं and a cellular arm of the insect immune system को form करते हैं। मतलब major function जो होता है hemocytes का is immune response particularly by phagocytosis and encapsulation। वेरियस टाइप की हीमोसाइट्स की बात करें तो प्रो हीमोसाइट्स होते हैं जो कि मदर ऑफ ऑल हीमोसाइट्स बोल सकते हैं कि इससे ही बाकी सारी हीमोसाइट्स बनती हैं। देन प्लाज्मेटोसाइट्स होती हैं, ग्रैनुलोसाइट्स, इनोसाइटॉइड, सिस्टोसाइट सेल्स, स्पिरूल सेल्स एंड एडिपो हीमोसाइट सेल्स होती हैं। तो नंबर ऑफ हीमोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं, नंबर टाइप डिफरेंट टाइप्स इंसेक्ट सर्कुलेटरी सिस्टम में। स्टार्टिंग की प्रो हीमोसाइट्स की बात करें तो स्टेम हीमोसाइट होती है, स्टेम सेल होती है जिससे अदर हीमोसाइट्स डिराइव होती हैं, एंड इसमें मेजर पोर्शन जो होता है न्यूक्लियस ऑक्यूपाई करता है विद लिटिल साइटोप्लाज्म एंड कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 5% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। प्लाज्मेटोसाइट की बात करते हैं तो इसे फेगोसाइट भी बोलते हैं। इसका फंक्शन नाम से इंडिकेट हो रहा है, फेगोसाइटोसिस का है। न्यूक्लियस सेंट्रली होता है और साइटोप्लाज्म जो होता है वैक्यूलेटेड होता है विद वेल डेवलप्ड गोल्जी एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मोस्ट एबिडेंट ग्रैनुलोसाइट्स आर अबाउट 30% ऑफ टोटल पॉपुलेशन फॉर्म करते हैं। देन कम्स ग्रैनुलोसाइट जो टाइप ऑफ मॉडिफाइड प्लाज्मेटोसाइट बोला जाता है। दे आर राउंड एंड डिस्क शेप होते हैं, स्मॉलर न्यूक्लियस होता है सराउंड बाय एसिडोफिलिक ग्रैन्यूल्स। ठीक है, तो दैट इज वाई इट नेम्स ग्रैनुलोसाइट कम्स। 30% होता है टोटल हीमोसाइट पॉपुलेशन का। देन कम्स द एडिपो हीमोसाइट्स। तो दिस आर टाइप ऑफ सेल्स जिनका फंक्शन ओकेजनली फेगोसाइटोसिस देखने को मिला है, एंड इट कंटेन ड्रॉपलेट्स ऑफ लिपिड्स जिससे नाम एडिपो हीमोसाइट्स पड़ा है। देन कम्स द इनोसाइटॉइड सेल्स जो कोलियोप्टेरा, लेपिडोप्टेरा और कुछ हाइमेनोप्टेरस में पाए जाते हैं। स्फेरिकल और ओवल शेप सेल्स होते हैं। लार्जेस्ट हीमोसाइट्स होते हैं विद लिटिल रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी कॉम्प्लेक्स। देन कम्स द स्पिरूल सेल्स जो स्पिंडल शेप या ओवल शेप के होते हैं, न्यूक्लियस सेंट्रली प्लेस्ड होता है, एंड 90% जो होता है ऑलमोस्ट साइटोप्लाज्म से फॉर्म होता है। देन सिस्टोसाइट्स की बात करते हैं तो इनका फंक्शन कोएगुलेशन का होता है, हेंस दे आर आल्सो कॉल्ड एज कोएगुलोसाइट्स, एंड ये ग्रैनुल्स फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, ये रप्चर करते हैं एंड ग्रैनुल्स इनके निकलते हैं और सराउंडिंग प्लाज्मा को कोएगुलेट कर देते हैं, तो फंक्शन कोएगुलोसाइट्स। देन कम्स द हीमोपोएटिक ऑर्गन्स। सो हीमोसाइट्स जो प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं दैट वाज कॉल्ड द हीमोपोएटिक ऑर्गन्स। बट ये भी डिबेट का टॉपिक है कि एक्चुअली सारे हीमोसाइट्स हीमोपोएटिक ऑर्गन से बनते हैं या नहीं बनते। ठीक है, ना पोजीशन ऑफ द हीमोलिम्फ हीमोपोएटिक ऑर्गन्स की बात करें बहुत डिफरेंट होता है डिफरेंट डिफरेंट इंसेक्ट्स में। जैसे क्रिकेट ग्राइलस की बात करें या मोल क्रिकेट ग्रायोटैल्पा की बात करें तो दे आर पेयर्ड सेगमेंटल स्ट्रक्चर्स जो हार्ट में डायरेक्टली ओपन हो रहे हैं। वेरस लोकेस्टा और कॉकरोच या पेरीप्लैनेटा की बात करें तो इरेगुलर एक्युमुलेशन ऑफ द सेल्स होता है नियर द हार्ट बट कनेक्ट नहीं होते हैं उससे। ठीक है, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हीमोपोएटिक ऑर्गन्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट इंसेक्ट्स में जो हम डायग्राम से शो कर रहे हैं। Then comes the last topic which is the function of hemocytes. So endocytosis या
विच इंक्लूड्स बोथ फेगोसाइटोसिस एंड पाइनोसाइटोसिस। तो ये एक प्राइमरी फंक्शन होता है जो हम लोग ने प्लाज्मेटोसाइट देखे हैं, ठीक है। ये कितने भी डिफरेंट तरह के हैं, तो मैक्सिमम ऑफ द फंक्शन जो होता है फेगोसाइटोसिस का ही होता है। देन कम्स द नोड्यूल फॉर्मेशन। नोड्यूल फॉर्मेशन में दो स्टेप में होता है। इसमें क्या होता है कि मान लो मैक्सिमम लार्ज नंबर ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स एंटर कर जाते हैं अगर हेमोलिम्फ में, तो उनके लिए उनको एंडोसाइटोसिस या फेगोसाइटोसिस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए इंसेक्ट्स में ऐसा डेवलप है कि कोई भी जो फॉरेन पार्टिकल आया उसके चारों तरफ पहले ग्रैनुलोसाइट की लेयर फॉर्म होगी जो उसे मेलेनाइज कर देगी। उसके बाद उसके ऊपर प्लाज्मेटोसाइट की लेयर इकट्ठा होती रहेगी, 30 to 40 सेल की लेयर बन जाएगी, जिससे नोड्यूल एक नोड जैसा फॉर्म हो जाएगा। इनकैप्सुलेशन जैसा प्रोसेस, मतलब दोनों ऑलमोस्ट सेम प्रोसेस है। नोड्यूल फॉर्मेशन का नेक्स्ट स्टेप इनकैप्सुलेशन होता है, तो एक कैप्सूल जैसा फॉर्म होकर वो रिलीज हो जाएगा आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। सो ये फंक्शन होता है प्राइमरी हीमोसाइट का। आप इसमें गैस एक्सचेंज का फंक्शन बहुत मिनिमम होता है, देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। मेटाबॉलिक हीमोस्टैटिक फंक्शन होता है, मेंटेन करता है। प्राइमरी फंक्शन हीमोलिम्फ का यही होता है कि मतलब मेटाबोलाइट्स को मूवमेंट करना और इस तरह के मतलब चीज़ों का मूवमेंट करना, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स का मूवमेंट करना। डिटॉक्सिफिकेशन या बाउंड हीलिंग, कोएगुलेशन, कोएगुलोसाइट से हमने देखा था अभी, या सिस्टोसाइट से। इम्यूनिटी, जो सेलुलर इम्यून सिस्टम मेनली फॉर्म करते हैं, एज अ लुब्रिकेंट फंक्शन करते हैं। हाइड्रोलिक मीडियम देखते हैं कि अपेंडेजेस के मूवमेंट में भी सर्कुलेटरी सिस्टम का बहुत प्राइमरी रोल होता है। हीट ट्रांसफ़र एंड एज वेल एज ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज, प्रोटीन्स की वजह से ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज का भी काम होता है। सो यहाँ पे हम लोग का सर्कुलेटरी सिस्टम ख़त्म हो गया, दिस जस्ट बेसिक ओवरव्यू। इसके बाद आप बुक से पढ़ेंगे तो आपके समझने में बहुत आसानी होगी। सो थैंक यू।